हेलो गाइस, वेलकम टू कॉर्पोरेट लर्निंग। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास एट्रीब्यूट की HTML5 में। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि एट्रीब्यूट क्या होता है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। आज हम एक स्पेसिफिक टाइप के एट्रीब्यूट की बात करेंगे जिसको हम क्लास एट्रीब्यूट कहते हैं। तो देर न करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्लास एट्रीब्यूट होता क्या है। देखिए, HTML में एक क्लास नाम का एक एट्रीब्यूट होता है जो कि हमको एक स्पेसिफिक क्लास को सेलेक्ट करने के काम आता है। हम इस एट्रीब्यूट की मदद से बहुत सारे एलिमेंट को में क्लास को यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो मल्टीपल एलिमेंट हैं वो सेम क्लास को भी शेयर कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेड नहीं है कि मतलब हर एक एलिमेंट के लिए आपको अलग क्लास डिफाइन करनी पड़े। अब हम बात तो कर रहे हैं, देखते हैं क्लास होती कैसे, दिखती कैसे। तो उसको यूज़ करने के लिए तो क्लास को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। क्लास को बेसिकली जावास्क्रिप्ट CSS में यूज़ करा जाता है स्टाइल शीट में, कि वो उस क्लास के नेम को पॉइंट आउट करे और उसमें जो भी हमारी फॉर्मेटिंग है, CSS स्टाइलिंग है, तो वो हमको उस पेज में अप्लाई हो जाए। और साथ ही साथ हम किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहें, मैनिपुलेट करना चाहें जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हम क्लास एट्रीब्यूट के मदद से हम वो भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं HTML में क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं। इसमें देखते हैं, ये एक एग्जांपल है हमारा कोड का। इसमें हमने पहले तो HTML का स्ट्रक्चर डिफाइन करा है, वहीं हमने नीचे जब बॉडी के अंदर से हमने div स्टार्ट करा, उसके अंदर हमने एक हेडिंग बनाई और जो पैराग्राफ हम लिखते हैं वो लिखा। लेकिन इसके साथ साथ हमने अब इसमें एक नई चीज़ ऐड कर दी, क्लास। तो क्लास इक्वल टू सिटी। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब भी हम एक एट्रीब्यूट को लिखते हैं तो वो की इक्वल टू वैल्यू पेयर में लिखा जाता है। ठीक है, तो अब हमने एक सी की क्लास दे दी और अब हम इस क्लास को यूज़ कर रहे हैं एक स्टाइल शीट के अंदर, जो कि हमने रखी है हेड टैग के अंदर स्टाइल करके। ठीक है, और अगर हम क्लास को एक्सेस करते हैं तो उसका एक्सेस होता है डॉट से, तो बिना डॉट लगाए क्लास एक्सेस नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे कि इसमें हमने करा सिटी नाम का एक जो एट्रीब्यूट है, जो क्लास है, उसको हमने बैकग्राउंड दिया है जिसका कलर टोमेटो है, कलर इसका वाइट है, बॉर्डर 2px सॉलिड ब्लैक, मार्जिन, पैडिंग, ये सब दे रखा है। देखिए, ये सब CSS का पार्ट है। अभी हम CSS के टॉपिक में जंप नहीं कर रहे हैं, तो अभी आपको ये समझ में ना भी आए तो टेंशन मत लीजिए। हम CSS के लिए ट्यूटोरियल बनाना स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप बस इस क्लास का मतलब समझिए। तो जहाँ जहाँ मैंने क्लास को ऐड करा है ना, तो वहाँ पर ये प्रॉपर्टी इसकी अप्लाई हो गई है। देखिए, जैसे S2 लंदन, लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, तो इस पूरे का जो हमारा बैकग्राउंड कलर टोमेटो आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने क्लास ले रखा है सिटी। ऐसे ही पेरिस के लिए भी सिटी मैंने यूज़ करा है, टोक्यो के लिए भी करा है। तो लंदन में भी हमारा बैकग्राउंड आ गया, पेरिस के लिए बैकग्राउंड आ गया, टोक्यो के लिए भी बैकग्राउंड आ गया। ठीक है, और आगे चलते हैं। क्लास एट्रीब्यूट को हम किसी भी HTML एलिमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ब्रेक एलिमेंट हो, चाहे वो आपका स्पैन एलिमेंट हो, चाहे वो आपका लिंक हो, चाहे वो हेड टैग के अंदर हो, चाहे स्क्रिप्ट हो। हम किसी भी एलिमेंट के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लास नेम केस सेंसिटिव होता है, जानते हैं कैसे। आइए स्क्रीन पे चलते हैं और क्लास नेम को जरा और अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। इससे पहले भी हमने काफ़ी टॉपिक्स को समझा, हेडर टैग को समझा, अलग अलग टैग को समझा, ब्लॉक लेवल इनलाइन एलिमेंट्स को समझा। आज हम बात करेंगे क्लास की। तो मैं यहाँ पर एक नई क्लास को ऐड कर देता हूँ, क्लास डॉट
HTML के नाम से मैं फाइल बनाता हूँ और यहाँ पर इसकी मैं लिख देता हूँ बॉयलर प्लेट HTML5। उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ एक div ले लेता हूँ, ठीक है, div ले लिया और div में मैंने लिखा एक मैंने हेडिंग ले ली H1 नाम की और यहाँ पर लिख दिया मैंने इंग्लैंड, ठीक है। यहाँ पर फिर मैंने एक पैराग्राफ ले लिया और पैराग्राफ में ले लिया इंग्लैंड इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है इंग्लैंड। और अगर हम जाएं तो लंदन में, तो लंदन किसकी कैपिटल है? आपकी इंग्लैंड की, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूं इसको मैं ठीक तरीके से लिखूं। तो यहाँ पर मैं या फिर इसको चेंज कर देते हैं लंदन ही, और लंदन इज द कैपिटल ऑफ ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मैं स्टाइलिंग देना, तो मैं पूरी डिवीजन के अंदर, मैं पूरी डिव के अंदर मैं स्टाइल देना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पर इसकी क्लास डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। और क्लास में लिखता हूँ कैपिटल CAPITAL। और मेरे को अब इस क्लास को डिफाइन करना है, तो मैं क्लास को लिख लूँगा। क्लास को डिफाइन करने के लिए मैं हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग में जाऊंगा और यहाँ पर मैं इसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले लिखूंगा डॉट और क्लास का नाम CAPITAL कैपिटल। यहाँ पर मेरे को चाहिए इसका बैकग्राउंड कलर सिंपली, और मेरे को चाहिए ये ग्रीन, ठीक है। और बॉर्डर मेरे को चाहिए 1px, साथ में ही बॉर्डर का कलर मुझे चाहिए ब्लैक, ठीक है। और इसको थोड़ा अच्छे से दिखाने के लिए प्रॉपर्टी को मैं इसको 5 पिक्सल कर देता हूँ, ताकि वो थोड़ा डार्क दिखे और हम समझें। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे इसके पाथ को, और मैं अपनी स्क्रीन पे और मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे आ चुका हूँ और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा। देखिए यहाँ पर इसका बैकग्राउंड आ गया अपना लंदन, और पीछे इसका बैकग्राउंड आ गया जो मैंने ग्रीन लिया था। और यहाँ पर अभी फिलहाल हमारा बॉर्डर नहीं आया है, ठीक है। क्यों नहीं आया है ये हमें समझ में नहीं आया। छोड़िए, देखते हैं इसको आगे क्यों नहीं आया, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कैपिटल मैंने यूज करा है, अब मैं इसको कैपिटल की जगह पर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, कैपिटल C कर देता हूँ। और मैं यहाँ कैपिटल C के लिए एक और क्लास बनाता हूँ, ताकि आपको दिखे अंतर, साफ पता लगे। और मैं यहाँ पर डॉट CAPITAL, और यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी, और उसका कलर हम चेंज कर देंगे बस थोड़ा सा। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसका कलर कर दूंगा मैं
रेड, ठीक है। अब हम देखते हैं अपनी स्क्रीन में, ब्राउजर में आकर इसको रिफ्रेश करूंगा, देखिए ये रेड हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने इसकी स्पेलिंग दोनों की सेम है, लेकिन जो हमारे यहाँ पर छोटा सा सी है वो हमने बड़ा कर दिया कैपिटल का, और देखिए यहाँ पर क्लास का नाम बिल्कुल ही चेंज हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी स्क्रीन पे पीपीटी में और उसको देखते हैं। देखिए अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पीपीटी पे, और अब हम देखते हैं मल्टीपल क्लास कैसे लगाते हैं। HTML एलिमेंट्स के अंदर हम एक से ज़्यादा क्लास को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमको अगर एक से ज़्यादा क्लासेस डिफाइन करनी है तो हमने उनके नाम के बीच में, मतलब दोनों क्लास के एक के बाद एक हम सिर्फ स्पेस देंगे और हमारा जो क्लास है वो डिफाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल देखते हैं कि H2 एलिमेंट दोनों सिटी क्लास के अंदर है और मेन क्लास के अंदर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सिटी है वो हमारा H2 क्लास के अंदर सिटी और मेन दो क्लास से अलग अलग हैं, और सिटी की क्लास यहाँ पर है और पेरिस है, इसकी इन दोनों में सिटी है लेकिन इसमें मेन क्लास भी है। तो आइए हम देखते हैं कि अंतर कहाँ आता है, ठीक है। तो इसी में ही हम चेंज करते हैं, इसको दे देंगे हम, इस पूरी डिव को ना लेकर इसको हम देंगे क्लास कैपिटल, ठीक है। और यहाँ देंगे कंट्री, और यहाँ पर देंगे इसकी क्लास कैपिटल, क्लास कैपिटल। और हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर एक कंट्री नाम की क्लास भी ऐड कर देते हैं, और हम यहाँ पर इसको दे देते हैं कंट्री में इसका फॉन्ट वेट, मतलब जो हमारा जो फॉन्ट का जो मोटाई है वो बोल्ड हो जाए, ठीक है। तो अब हमने ये सब करा, और अभी हम अपनी स्क्रीन में आकर के इसको देखते हैं, रिफ्रेश करा, देखिए यहाँ पर हमारा जो फॉन्ट वेट है वो मोटा हो चुका है, पहले काफी पतला आता था। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी क्लास है वो अलग स्पेस आ गया, क्यों? क्योंकि ये जो हमारा बैकग्राउंड है ये सिर्फ इस एलिमेंट का ले रहा है और बैकग्राउंड हमारा दूसरा एलिमेंट का ये ले रहा है। अगर आपको और डिफरेंशिएट करना है तो अगर हम कंट्री के बाद कैपिटल में इसको कर दें बैकग्राउंड, या फिर इसको बैकग्राउंड ना दे करके यहाँ पर मैं ले लूं मार्जिन 2%, ठीक है। तो आते हैं हम और यहाँ पर से ये देखिए जैसे ही मैंने इसको मार्जिन दिया ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से इसने मार्जिन ले लिया, यानी कि इसमें हमारी कैपिटल वाली भी क्लास चल रही है और कंट्री वाली भी क्लास हमारी चल रही है। दोनों क्लासें हमारी साथ साथ साइमल्टेनियसली काम कर रही हैं फॉर द एलिमेंट H1, ठीक है। और P के लिए भी हमारी जो क्लास है सिंगल कैपिटल वाली वो भी चल रही है। अब स्क्रीन पे वापस आते हैं और आगे की चीज समझते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट हमारा है डिफरेंट एलिमेंट कैन शेयर द सेम क्लास। अलग अलग एलिमेंट हमारी सेम क्लास शेयर कर सकते हैं, ये हम देख ही लिया है। यहाँ पर हमने अपना एग्जांपल लिया था, जैसे इन दोनों की क्लास हमारी सेम है, इसकी भी क्लास कैपिटल है और इसकी भी क्लास कैपिटल है, तो ये हम देख चुके हैं, दोनों की क्लास कैपिटल है। अब अगला यूज हम कर सकते हैं क्लास एट्रीब्यूट का जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। जावास्क्रिप्ट भी हमने अभी पढ़ी नहीं है तो, लेकिन इसको मोटा मोटा समझते हैं कि हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं। तो जो क्लास नेम है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम यूज कर सकते हैं
अगर हमें उस एलिमेंट से कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना हो, ठीक है, तो इसको हम एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक मॉडिफायर मेथड का नाम होता है गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम मेथड, ठीक है, उससे हम इस क्लास नेम को कॉल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, मैं इसको पूरे कमेंट मार देता हूँ और यहाँ पर मैं इस कोड को लिख देता हूँ, साथ ही में ये बॉडी HTML एक्स्ट्रा के इसको हटा देता हूँ। अब देखिए हमने क्या करा, यहाँ पर हमने लिया है स्टाइल का, इसमें बेसिकली कोई काम है नहीं, लेकिन हम रखे रहने देते हैं, हमारे इसको अलग से डिफाइन करने के लिए ये सही रहेगा। अब हमने सबसे पहले क्या करा, हमने एक बटन बनाया हाइड एलिमेंट नाम का, एक एलिमेंट लिया सिटी नाम का, हाइड S2 क्लास ली, एक पैराग्राफ लिया उसके अंदर, ऐसे ही पेरिस लिया, टोक्यो लिया, और हमने एक जावास्क्रिप्ट का कोड चलाया जिसमें हमने एक फंक्शन बनाया माई फंक्शन नाम से, जिसमें कि एक वेरिएबल हमने लिया जो कि स्टोर करता है क्लास नेम सिटी को, ठीक है। ये एक मेथड है गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, मतलब इस क्लास के जितने भी हमारे एलिमेंट हैं इस क्लास से रिलेटेड, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, तीनों एलिमेंट, उसको क्या कर दे, वो नन कर दे, ठीक है, हाइड कर दे, बेसिकली डिस्प्ले हमने नन करा दिया। तो अब देखते हैं ये कोड हमारा कैसा चलता है, इसको रिफ्रेश कराया। अब देखिए जैसे मैं हाइड एलिमेंट में क्लिक कराऊंगा तो देखिए वो हाइड हो गया, ये देखिए, इसको रिफ्रेश करा और ये हाइड में जैसे क्लिक करा, जिन जिन एलिमेंट्स में सिटी लिखा था वो सारे हाइड हो गए। अब मैं इसको सिटी की जगह पर सिटी एन कर देता हूँ, क्लास का नाम इसका थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पर, इसको रिफ्रेश करूंगा मैं, देखिए इस बार टोक्यो हाइड नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये क्लास एन को एक अदर क्लास, ये क्लास एन को एक अदर क्लास की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। तो दोस्तों हमने देखा कि क्लास एट्रीब्यूट जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज करता है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक और शेयर नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।